नमस्ते, स्वागत आपका। 9 मार्च है, थोड़ा सा लेट हो गया बट मैं कोशिश करूँगा कि सुबह जो है सुबह सुबह जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो उसी टाइम के मतलब 9 बजे के पहले जो है वीडियो अपलोड करने के लिए। और उसी के साथ साथ अगर आप चैनल बनाए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बताएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। और हमारे प्रीमियम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं डेली आपको अपडेट देता हूँ कौन से स्टॉक्स को मॉनिटर करना है, ताकि आप उस दिन उस स्टॉक को फोकस कर सकें। और इसी मतलब बेसिकली जो सुबह मैं अपडेट देता हूँ कि इस स्टॉक में जो है मेरा मतलब मेरी पैनी नज़र रहेगी, वही मैं जो है लाइव ट्रेडिंग में करता हूँ। और लाइव ट्रेडिंग में इसलिए करता हूँ ताकि एक तो है कि मैं खुद भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आपसे फीडबैक लेता हूँ। वो फीडबैक मेरे को बहुत हेल्प करता है। और जब भी लाइव करने का रीज़न ये है कि इट्स मोर ऑफ अ डिसिप्लिन दैट आई एम ट्राइंग टू डेवलप। क्योंकि वही होता नहीं कि आप जैसे जिम जाते हैं 2 महीना गए और ये जो है दिस हैबिट आई एम वेरी प्राउड ऑफ कि जुलाई महीने में मैंने शुरू किया था, अभी भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। दिस इज़ समथिंग जो मैं इतने मतलब दिनों से कंटिन्यू कर रहा हूँ। दिस इज़ समथिंग फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग इन माई लाइफ। इवन 6 महीना जिम मतलब किया था मैंने, 1 साल जिम किया था, फिर उसके बाद बीच में ब्रेक आता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, बीमारी होता है या फॉर एग्जांपल कहीं जाना पड़ता है तो ब्रेक आ जाता है। तो ये चीज़ मैंने देखा है कि भाई इकोनॉमिक टाइम्स वाला जो है मेरा डेडिकेशन है और डेडिकेशन से मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। और ट्रेडिंग भी मैं सीख रहा हूँ और डेली मैं लाइव ट्रेड करने का कारण ये है कि बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक मनी डेली। वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपको गाइडेंस देना चाहता हूँ, आपसे गाइडेंस लेना चाहता हूँ। सो हाउ वी कैन इम्प्रूव। एनीवे, सो अभी जो मार्केट में न्यूज़ है वो हमें देखना पड़ेगा। इंडिया टू टॉप चाइना एज वॉलमार्ट्स इंटरनेशनल मार्केट, मेरे लिए कोई इंटरेस्टिंग न्यूज़ नहीं है। और यहाँ पे अगर आपको वही लगता है कि भाई, क्योंकि मेन ये है कि यहाँ पे है कि वॉलमार्ट अभी चाहता है कि वॉलमार्ट जो है अपने फ्लिपकार्ट का जो एक्विजिशन है, फ़ोनपे का एक्विजिशन है, वो अपने पब्लिक बुक्स में दिखाता है ताकि उनके बुक्स को इम्प्रूव वो कर सकें। चाइना में जो है चाइना से माल लेके अमेरिका में बेचते हैं, और चाइनीज़ लोगों को क्या मतलब बेचेंगे। बट स्टिल एक चाइना में भी क्रेज़ है, आईफोन का क्रेज़ है। सो अगेन वॉलमार्ट का सामान जैसे आइकिया है, आइकिया इंडिया में आई डोंट थिंक इट विल वर्क। अर्बन एरियाज़ में काम कर सकता है बट रूरल एरियाज़ में, जहाँ पे रूरल पेनिट्रेशन, स्पेसिफिकली रूरल पेनिट्रेशन ये जहाँ पे भी है, वहाँ पे आइकिया ये सब नहीं चलने वाले। बिकॉज एक तो है कि स्वीडिश कंपनी है एंड आइकिया को लोग इसलिए परचेज करते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड वेरी चीप इन अमेरिका एंड यूरोप। बट इंडिया में अगर हम देखें कंपेरिजन में, आइकिया इज़ लग्जरी, तो कौन लेने वाला है? कोई नहीं लेने वाला है। सो बिकॉज लोगों के पास सस्ता और ऑल्टरनेटिव ऑलरेडी है। सो आइकिया जो है वो अर्बन एरियाज़ में डेवलप करने वाला है। और वहाँ पे भी आपको समझना पड़ेगा, आइकिया जो ऐसा एक कॉन्सेप्ट है कि आप लेके जाओ, घर में असेंबल करके खुद इस्तेमाल करो। और हमारे यहाँ पे अर्बन एरिया में जो बंदे खरीदेंगे उसको थोड़ा सा स्टाइलिश है, खुद तो असेंबल नहीं करेंगे, लोगों को बुलाएंगे, फिर लोग असेंबल करके आइदर असेंबल करके लेके जाएंगे या घर में आके असेंबल करेंगे। क्योंकि ओवरऑल एज इंडियन वी आर नॉट वेरी हैंडी। आप किसी को बोलो कि आप जो है साइकिल रिपेयर कीजिए, गाड़ी का टायर चेंज करना नहीं आता मैक्सिमम लोगों को। सो दिस इज समथिंग वी शुड लर्न। दीज आर ऑल लाइफ स्किल्स। शॉर्ट टर्म यील्ड्स अप, रुपी डाउन आफ्टर पावल रेट सिग्नल। तो अभी यहाँ पे यूएस वाले जो बंदे बोल रहे हैं कि भाई यूएस फेड का जो चीफ है वो बोल रहे हैं कि हम जो है इंटरेस्ट रेट को हाइक करने वाले हैं। एंड नियर अबाउट वो अभी कोशिश कर रहे हैं कि हाउ टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। इन्फ्लेशन बहुत ही मतलब ख़तरनाक लेवल पे जा चुका है। एंड रुपी को वो और ज़्यादा जो है, बिकॉज इन्होंने कोविड के टाइम में इतना रुपी सर्कुलेट किया था, इतना छापा था कि रुपी का वैल्यू जो है वो कम हो गया था। ऑल्दो इंटरनेशनल मार्केट में आपको पता है कि रुपी का वैल्यू कम नहीं हुआ है। और अभी जो है उसको मतलब ये लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं। उससे प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व जो है उस $1 परचेज करने के लिए आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। और यहाँ पे आरबीआई का जो है फॉरेक्स रिजर्व स्लोली एंड ग्रेजुअली इरोड होने वाला है, जो हमने 3 महीने पहले से ही मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। और बीच में इतना ज़्यादा इरोजन नहीं हो रहा था बिकॉज इनफ्लो हमारे देश में एक्चुअली बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज जो इंडियन डायस्पोरा है या जो आईटी कंपनीज़ हैं वो बाहर से बहुत ज़्यादा जो है डॉलर लेके आती है। बट हमारा जो आउटफ्लो है, जो हमारा एनर्जी है, सबसे ज़्यादा हमारा आउटफ्लो होता है, नियर अबाउट 90% अगर हम पकड़ें हमारा आउटफ्लो होता है फ्यूल के ऊपर। 90% ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ बट जो मैक्सिमम हमारा जो खर्चा होता है फॉरेक्स का, यानी डॉलर परचेज करना पड़ता है टू बाई समथिंग, राइट। तो वो होता है हमारा ऑयल के लिए, एनर्जी नीड्स के लिए। उसके बाद हो जाता है आपका मतलब फार्मा हम एक्सपोर्ट करते हैं, आईटी हम एक्सपोर्ट करते हैं। और बाहर से जो है जो डायस्पोरा है वो इंडिया में पैसा भेजता है। यूएस से इंडिया में पैसा आता है, गल्फ से इंडिया में पैसा आता है, यूके से इंडिया में पैसा आता है। तो पैसा इंडिया में आ रहा है बट द फॉरेक्स रिजर्व्स इज़ ग्रेजुअली ड्विंडलिंग बिकॉज जो रुपी का वैल्यू है वो डिप्रिशिएट हो रहा है।
3 साल पहले भी आपका 77 रुपीज़ था, 78 रुपीज़ था, अभी वो जाके 82 रुपीज़ हो गया और वो स्लोली 83 भी टच किया था। सो ये मैंने, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं लास्ट 3-4 महीने से, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि जब ये 80 टच किया था, तब मैंने बोला था इट विल मैक्सिमम गो टू 84, देन इट विल बाउंस बैक। 84 के बाहर वो जाएगा नहीं या जाने नहीं देंगे, बिकॉज उस जगह पे पेट्रोल एंड एवरीथिंग विल बिकम सो एक्सपेंसिव। ऑल्दो रशिया से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, रशिया रूबल में डीलिंग हो रहा है, बट स्टिल एनर्जी विल बिकम सो एक्सपेंसिव दैट हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो dwindle होंगे। उससे प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि हमारे जितने भी टैक्स लाइबिलिटीज़ हैं या डेट लाइबिलिटीज़ हैं, गवर्नमेंट का मैं बात कर रहा हूँ, जो डेट लाइबिलिटीज़ हैं उसको वो डिफ़ॉल्ट करना शुरू करेगी, और जब भी वो डिफ़ॉल्ट करना शुरू करेगी उसके क्रेडिट रेटिंग जो है वो गिरेंगे। फिर जो इंटरनेशनल लेंडर्स हैं, IMF हो गया, एशिया डेवलपमेंट बैंक हो गया, ये क्या करेंगे, फिर आपके ऊपर आपको प्रेशर करना शुरू करेंगे कि आपके जो टैक्सेस है वो बढ़ाइए, ये बढ़ाइए, वो बढ़ाइए। और जब भी टैक्सेस बढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको होता है? मिडिल क्लास को होता है। रिच क्लास टैक्स नहीं देता है, लो इनकम ग्रुप टैक्स के और टैक्स के ब्रैकेट में आता ही नहीं है। सबसे ज़्यादा जो बोझा है वो आपके मिडिल क्लास के ऊपर गिरता है। मिडिल क्लास ऑलरेडी टूटा हुआ है, वो तो पूरा टूट चुका है, और ये टैक्स ब्रेक टैक्स अगर आप डालते हैं उसके ऊपर, जैसे पाकिस्तान में हो रहा है, श्रीलंका में हो रहा है, जितना आप टैक्स डालोगे आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम मिडिल क्लास विल बिकम लोअर इनकम ग्रुप, एंड वो टैक्स ब्रैकेट से बाहर निकल जाएंगे, एंड दे विल नॉट बी एबल टू पे टैक्सेस, दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड एनीथिंग, एंड देन वो सोशल प्रोग्राम के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे। और जब भी सोशल प्रोग्राम के ऊपर ज़्यादा लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं तो फिर गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ बढ़ती है, द कंट्री बिकम्स मच वीकर, एंड व्हेन अ कंट्री बिकम्स वीकर अदर पीपल अटैक इट एंड टेक इट ओवर, सिंपल एज दैट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके बॉर्डर लांग के आपके घर में घुसेंगे, नहीं, आपको डेट के माध्यम से आपके घर में घुसते हैं, आपको कंट्रोल करना शुरू करते हैं। वही चीज़ है, सिंपल चीज़ है। अग्री करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं अग्री करते हैं तो पता नहीं क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो यील्ड है वो आप देखेंगे तो 7.48 इंक्रीज़ हुआ है, मार्जिनल इंक्रीज़ हुआ है, बट ये जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज़ होने वाले हैं। अगर डॉलर को हम देखें, डॉलर रुपी का अगर कन्वर्जन देखें, 81.92 है, क्लोज हुआ था 82.05, एंड ये स्लोली एंड ग्रेजुअली 83 को टच करेगा, एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर वी कैन एक्सपेक्ट इट टू गो टू 84 रुपीज़, सो विच विल बी वेरी वेरी बैड। सेबी बोल रहा है कि भाई, म्यूचुअल फंड को बोल रहा है कि आप जो है मिसलीडिंग एड्स चलाना बंद करो, जहाँ पे आप बोलते हो कि भाई आपको जो है गारंटीड रिटर्न्स ये सब देने वाले हैं। बट मैडम, जो बुच मैडम है, जो हेड है, अगेन पंप एंड डंप होने वाला है, मैनिपुलेशन होने वाला है सटल वे में, क्योंकि जब आप ऐड चलाते हैं, जब आप पब्लिक डोमेन में काम करते हैं, तो वहाँ पे चलो आप एक सर्टन जो बैरियर वो लगा सकते हैं, बट जो म्यूचुअल फंड बेचता है, जो म्यूचुअल फंड का जो ब्रोकर है, वो अभी क्योंकि मैंने खुद देखा है कि हम मेरे डैड को जो है ये लोग म्यूचुअल फंड बेचने आ रहे थे, तो जो बंदा आया था, मैंने उसको पूछा कि भाई म्यूचुअल फंड होता क्या है? उसने बोला म्यूचुअल फंड होता है। मैं बोला कि म्यूचुअल फंड होता क्या है? पता नहीं। म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं? एक होता है डायरेक्ट, एक होता है रेगुलर, उसको पता नहीं। म्यूचुअल फंड में जो है रेगुलर में कितना परसेंटेज एक्सपेंस रेशियो क्या है? पता नहीं। फिर मैंने पूछा कि रेगुलर और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो का डिफरेंस क्या होता है? पता नहीं। इसका कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया है? पता नहीं। इक्विटी में किया है कि डेट में किया है? पता नहीं। मैं बोला कि सॉरी आप बेचने आए हो, ठीक है, यहाँ से आप कुछ पैसा उठाने आए मेरे डैड से, ठीक है, आप बोल रहे हो कि गारंटीड रिटर्न है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका आप देखो सर 10% 15% बहुत मस्त रिटर्न देता। मैंने बोला कि समझाओ तो मेरे को। वो सब मुझे पता नहीं, मैं सीख के आऊँगा। तो फिर मैंने डैड को बोला कि क्योंकि मैं मॉम डैड के वहाँ पे इंटरफेयर नहीं करता हूँ कि कहाँ पे क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑल्दो आई ट्राई टू गाइड देम। तो फिर मैंने उसको बताया कि उसको खुद पता नहीं है, वो आपको बेचने आ रहा है। ये हमारे देश की हालत है, जो खरीद रहा है उसको भी पता नहीं है, जो बेच रहा है उसको भी पता नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है। फिर बाद में आके ये लोग फंस जाते हैं, पैसा डूब जाता है, फिर गवर्नमेंट को बोलते हैं आप जिम्मेदार हैं। गवर्नमेंट कैसे जिम्मेदार है भाई? इसलिए जागरूक बने, सतर्क रहें, सावधान रहें। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इस जगह पे जो है ग्राउंड लेवल पे म्यूचुअल फंड ब्रोकर जो है वो बेच रहा है इस तरीके से, आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्दो म्यूचुअल फंड को लेके बहुत सारा अवेयरनेस किया जा रहा है, बट आई डोंट थिंक इट्स इनफ। बट स्टिल जिसको लुटना है वो लुटेगा, और जो बंदे हैं जो स्मार्ट है, जो पैसा कमाना जानते हैं, जो बेनिफिट उठाना जानते हैं, वो बेनिफिट उठाएंगे। तो आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है। रिस्की पेनी स्टॉक फ्लाई हाई, सो 150 स्टॉक जो है 200 से 2000% जंप मारा है। तो ऑलरेडी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, मैं सुबह देख रहा था बालूरघाट, ये बहुत सारे कंपनीज़ है, टोबैको कंपनी, आपका एक दिन में 25-25 30-30% जंप मारा है। तो जिसका कोई उसका कुछ वॉल्यूम नहीं है, उसको परचेज भी कर लोगे उसको बेच ही नहीं पाओगे, क्योंकि खरीदने वाला कोई नहीं है। तो वो एक रिस्की फैक्टर हो जाता है। तो उस सारे स्कीम में अगर आप जाना चाहते हो डाल सकते हो। मैं मे भी ट्राई करूँगा एक टाइम में 10,000, उसमें 10,000 रुपये, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइक, हाँ 10,000 रुपये डाल के देखते हैं क्या होता है। अगर वो 10,000 अगर मेरे को 1 लाख रुपये कन्वर्ट हो जाता तो भाई मज्जे 10 गुना बढ़ जाता, तो मज्जे तो क्या टेंशन है। SBI ने 3,700 करोड़ Tier 1 बॉन्ड से उठाए हैं, और बहुत ही हाई कूपन रेट है। SBI अगर इतना ये कूपन रेट देता है, देयर इज समथिंग एक्सट्रीमली रॉन्ग।
क्योंकि कोई भी एस्टेब्लिश ब्रांड बैंक है या लेंडर है जो भी है, वो नियर अबाउट 6.5% से 7% से ज़्यादा देना नहीं चाहिए। यहाँ पे वो 8.25% दे रहे हैं। 8.25 कौन देता है? जिसका रेटिंग बहुत ही ख़राब है, जिसका क्रेडिट रेटिंग बहुत ही ख़राब है, नियर अबाउट बी प्लस हो गया या ट्रिपल बी हो गया, वो वाले बंदे जो है 8.85 ये सब देते हैं, जिसका जंक बोलते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं जंक है, क्रेडिट रेटिंग जंक है। यहाँ पे अगर SBI दे रहा है तो फिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एंड अगेन द प्रोसीड्स ऑफ बॉन्ड्स विल बी यूज्ड इन ऑगमेंटिंग द ओवरऑल कैपिटल बेस ऑफ द बैंक एंड विल स्ट्रेंथन द, अगेन पता नहीं, आई थिंक ये इमरजेंसी कुछ है, इंटरनली कुछ चल रहा है, कुछ तो हो रहा है, नहीं तो इतना हाई नहीं देना चाहिए। Increased funding cost could impact lenders' profit margins. Analysts say banks with higher CASA and external benchmark-based floating loans likely to benefit the most in the rising rate. अभी जो है भैया देखना पड़ेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। बैंकिंग सेक्टर इज़ गोइंग टू सफ़र द मोस्ट, एज आई सेड। यहाँ पे जिसको बोलते हैं ना इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंस, IB समथिंग ऐसा एक शॉर्ट फॉर्म होता है ना, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो उसमें आई एम वेरी बुलिश ऑन बैंक इंश्योरेंस, वेरी बेयरिश ऑन बैंक, फाइनेंशियल सर्विस में आई एम वेरी बुलिश। सो उसमें देख सकते हो आप। इन्वेस्टर्स कंटेम्पलेट फॉल आउट फ्रॉम US रेट्स रीचिंग 6%। ठीक है, सेबी क्या करिए, बोल रही है भाई टाइटर रूल्स फॉर शेयर बायबैक। शेयर बायबैक से ये होता है कि इन्वेस्टर मतलब बेसिकली स्टॉक मैनिपुलेशन करता है, प्रमोटर ओपनली स्टॉक मैनिपुलेशन करता है, यानी बोलता है कि भाई मेरा स्टॉक अभी 200 रुपये का है, मैं उसको 250 रुपये में बाईबैक करना चाहता हूँ। तो उसमें 250 रुपये में क्या होता है कि बाईबैक जब करेगा तो उसमें कैपिटल तो इन्वॉल्व होता ही है, बट यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट होता है कि लोगों को लगता है अरे भाई 250 रुपये में बाईबैक कर रहा है तो उसका वैल्यू जो है वो जंप करेगा, 220 225 तक जाएगा। फिर उस जगह पे जाके अगर प्रमोटर का कोई दोस्त भाई यार अगर बेच देता है उसको, पंप डंप कर देता है, तो फिर वही हो जाता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर वो लुट जाता है। जो चीज़ आपको अडानी में देखने को मिल रहा है, आई एम नॉट सेइंग दैट अडानी कर रही है, अडानी इज़ नॉट डूइंग बाई बैक, वो उल्टा अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं, बट इट गिव्स यू एन आइडिया। रशियन ऑयल गेट्स प्राइसियर एज पूल ऑफ बायर्स फ्रॉम चाइना, इंडिया एंड चाइना एक्सपैंड। सो वही है, डिमांड एंड सप्लाई का केस है भाई। $60 का आपने कैप लगाया था, उससे कुछ नहीं होने वाला है। Industry share in bank credit hits record low, so which is very interesting reason, because बैंक क्रेडिट मतलब होता है कि जो इंडस्ट्री है वो बैंक से लोन लेता है, पर यहाँ पे वो जो है वो गिर रहा है। आइदर दे आर टेकिंग मनी फ्रॉम द इक्विटी मार्केट और दे आर गोइंग फॉर बॉन्ड मार्केट, यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, विच इज़ गुड एंड बैड। ओके, नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ, इंडस्ट्री क्रेडिट ग्रोथ हो नहीं रहा है, विच इज़ मतलब इट्स अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग, दोनों चीज़ आप देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग स्टफ है यार। GQG likely to increase stakes in अडानी फर्म्स, एंड अडानी ग्रुप जो है 500 मिलियन जो है वो ब्रिज लोन वो पे कर रहा है। चलो बहुत बढ़िया। फ्यूचर एंटरप्राइज तो ख़त्म हो चुका है, वो तो कितने सालों से आपका NCLT में पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या इसको बेच क्यों नहीं रहे। रिलायंस ने तो उसको परचेज़ कर लिया है, बट अगेन देखना पड़ेगा। HDFC लॉन्च करेगा, ठीक है, विथ पेज ऐप। आई डोंट थिंक सो। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम को डिफीट करना बहुत डिफिकल्ट है, दैट्स वाई इट्स बेटर टू मर्ज विद देम और बाय देम आउट। बॉन्ड यील्ड्स जंप 4-month हाई ऑन हॉकिश फेड सिग्नल्स, सो यप, चलेगा, कोई बात नहीं है। ब्लेम द वॉर, US कनाडा फ्लाइट्स नाउ 50% डियर। बाप रे बाप भाई, कितना खर्चा हो गया। सबसे कम किसका है? एमिरेट्स का है। एयर इंडिया का 50% है, बाप रे बाप। बट ये उसमें आपका वो कॉस्ट भी तो देखना पड़ता है ना, तेल का कॉस्ट भी आपको चेक करना पड़ता है। GDP लाइकली एट 4% इन Q4 इंडिया रेटिंग, देख सकते हैं, ऑलरेडी इसके बारे में हमने बात किया हुआ है। टाइम टू मूव अवे फ्रॉम इक्विटी एंड फोकस ऑन डेट। अगर आप डेली इनकम या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इट्स वेरी गुड टाइम टू गेट इनटू इक्विटी, बट अगर आप लॉन्ग टर्म खेलना चाहते हैं, इफ़ यू वांट स्टेबल रिटर्न्स, सो इट्स बेटर गो फॉर मिक्स्ड इंडेक्स फंड जो है वहाँ पे आप डाल सकते हैं, बट इंडेक्स फंड अभी गिरने के चांसेस हैं, तो वहाँ पे आप फिर डेट फंड होता है, डेट म्यूचुअल फंड होते हैं, वहाँ पे आप डाल सकते हैं, जो आपके फिक्स्ड डायरेक्टली बॉन्ड पे इन्वेस्ट नहीं करके, क्योंकि अभी एक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी निकला हुआ है गवर्नमेंट का, उसमें भी आप डाल सकते हो, 2.5% देता है, बट आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन 2.5% का रिटर्न।
मेरा टारगेट होता है कि कैसे मैं इन्फ्लेशन को बीट करूँ। इन्फ्लेशन इज़ नियर अबाउट 8 to 10%, तो उससे ज़्यादा मेरे को रिटर्न चाहिए। वो इक्विटी डेट जो भी देगा मैं उससे उठाऊंगा। सो अगर आप इंट्राडे करते हैं तो फिर वहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मंथली मेरे को 5 से 7% रिटर्न होना चाहिए मेरे कैपिटल पे, इंक्लूडिंग दी लॉसेस एंड एवरीथिंग। तो 7% मैं रिटर्न उठाता हूँ तो ईयरली मेरे को कितना रिटर्न आता है, तो वहाँ पे मेरा कंपाउंड होता है, कंपाउंडिंग होता है। सो नियर अबाउट आपका जो कैपिटल है वो 1.5%, 1.5 गुना 2 गुना इंक्रीज होता है, विच इज़ गुड। वहाँ पे आपको अच्छा 150%, 120% रिटर्न आ रहा है। बट यहाँ पे अगर आप डेट में भी डालते हो, डेट म्यूचुअल फंड, वहाँ पे भी अगर आप 9% 8% उठा सकते हैं, दैट इज़ गुड इनफ। 7% भी उठा सकते हैं, दैट इज़ गुड इनफ। ये मिक्स एंड मैच करके आपको चलना पड़ेगा। आपका रिस्क एपिटाइट कैसा है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका फोकस क्या है, उस पर आपको बेस करके काम करना पड़ेगा। बट अगेन it's very good time if you are looking to trade, it's very good time to move into equity and also long term अगर आप खेलना चाहते हैं, मे बी 2 साल 3 साल, क्योंकि मार्केट जो है वो ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, बॉन्ड मार्केट बहुत अच्छा मूव कर रहा है, इट कैन बी अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट लिटिल बिट इनटू डेट मार्केट और बॉन्ड मार्केट। Investing in stocks, seek advice from regulated, you do not seek, you seek advice but you do your own due diligence। बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। हाउ टू स्पॉट अ पोटेंशियल पंप एंड डंप स्कीम, तो ये सारे आप देख सकते हैं पंप एंड डंप, बट वही है, स्टीयर क्लियर ऑफ यूट्यूब चैनल्स वे ये फलाना ढिनकाना जो भी है। मैं तो सिंपल वही है कि मेरा ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई आपको फैक्ट्स दिखा के वहाँ से पैसा उठाना, और मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूँ तो वहाँ पे छुपाने का कुछ नहीं होता है। जेंडर इक्वालिटी विल टेक 300 years टू अचीव। जेंडर इक्वालिटी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग विमेन स्ट्रॉन्ग सोसाइटी, क्या बोलूँ अभी, मतलब ये फोटो ही इतना आयरॉनिक है। एनीवे, सो इट्स वेरी वेरी स्ट्रेंज। सो एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन, कोई कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, आई विल सी यू टुमारो।